जी दोस्तों, समझना होगा इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे हल किया जाता है। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि 10 रुपए के हिसाब 10 रुपए में 11 की दर से कुछ वस्तुएं आपने खरीदी। 11 की दर से कितने रुपए में? 10 रुपए में आप वस्तुएं खरीद लाए और 11 रुपए में 10 के हिसाब से आपने बेच दी। 11 रुपए में 10 के हिसाब से बेच दी, तो आपको लाभ या हानि परसेंटेज बताना है कि प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज कितना हो रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होगा, आइए समझते हैं। सबसे पहले आप आर्टिकल को एक कर सर करें। थोड़ा सा लाउड बोल। जी बिल्कुल लाउड बोलेंगे। एक आप कोशिश करेंगे कि आपका जो प्रॉफिट हो रहा हो, सॉरी, ओके ओके चलिए ठीक है। आप कोशिश करेंगे कि इसमें जो आर्टिकल होते हैं उनको आप क्या करेंगे, इक्वल करेंगे, वस्तुओं को आप बराबर करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका प्राइस, यहाँ पर आप लिखेंगे प्राइस और इधर पर आप लिख देंगे क्वांटिटी। प्राइस और एक तरफ आप लिखेंगे क्वांटिटी। प्राइस आप देखिए जिसके साथ रुपीज लिखा हुआ है, जिसके साथ रुपीज लिखा हुआ है वो क्या है, आपकी प्राइस होगी, कीमत होगी। ठीक है, तो ये कह रहा है कि 10 रुपए में 11 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदी, तो रुपए कितने हो गए, 10 रुपए, और 10 रुपए में कितने की दर से वस्तु खरीद ली, 11 की दर से आपने वस्तुएं खरीदी। या आप ऐसे कह सकते हैं कि 11 वस्तुएं 10 रुपए की आई हैं। 11 वस्तुएं 10 रुपए की आई हैं। जब बारी आती है बेचने की, जब बारी आती है बेचने की, तो आपने 11 रुपए में 10 के हिसाब से बेच दी। 11 रुपए में 10 के हिसाब से आपने बेच दी। तो कहानी, ओवरऑल कहानी क्या रही, कहानी ये रही कि 11 वस्तुएं 10 रुपए की लाए थे और 10 वस्तुएं 11 की बेच दी। अभी तो आप प्रॉपर यहाँ से क्लियर बता नहीं पा रहे कि कितने का लाभ हो रहा है, कितने की हानि हो रही है। तो आप एक कोशिश करिए कि आर्टिकल जो क्वांटिटी है या आर्टिकल है, इनको आप इक्वल कर दीजिए। वस्तुओं को क्या करते हैं, आप बराबर करते हैं। ऐसे सवाल जब भी आते हैं आप वस्तुओं को बराबर करेंगे। ऊपर लिखा हुआ है मेरे दोस्त 11 और नीचे लिखा हुआ है 10, तो 11 और 10 को बराबर कैसे करेंगे बच्चा? आप कहेंगे ऊपर वाले में 10 से गुणा करते हैं और नीचे वाले में कर देते हैं 11 से गुणा। फायदा क्या हुआ 10 और 11 से गुणा करने का? हम यहाँ लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। यहाँ पर हो जाएगा प्राइस और यहाँ पर आप लेते हैं क्वांटिटी। तो 10 से 10 में गुणा करेंगे कितने बन जाएंगे, 100 रुपए। और 10 से 11 में गुणा करेंगे कितना बनेगा, 110। 11 से 11 में करेंगे कितना बनेगा, 121, 121 रुपीज। और 11 से 10 में कर देंगे कितना आ जाएगा, 110। ये खरीद रहे थे, ऊपर वाला क्या कर रहा है, आप खरीद रहे हैं तो आपकी क्या है, सीपी है, और ये बेच रहे हैं तो आपकी क्या है, एसपी है। ठीक है जी। अब देखिए, अब यहाँ से आप शायद प्रॉफिट या लॉस आसानी से बता पा रहे होंगे। आप कह पा रहे होंगे 110 वस्तुओं को आपने 100 रुपए में खरीदा है। क्या कहा मैंने, 110 वस्तुओं को आपने 100 रुपए में खरीदा है और 110 वस्तुओं को ही 121 रुपए में बेच दिया। समझ पा रहे बात को? तो आपके पास वस्तुएं बराबर होगी, तो अब आपको ये देखने की जरूरत नहीं। जब वस्तुएं बराबर हो गई तो फिर आप वस्तुओं को मत देखिए। आप केवल फिर यहाँ प्राइस पे फोकस करें कि 100 रुपए की लाए थे, 100 रुपए की आप लेके आए तो बेच रहे हैं आप 121 की। 100 के लाके आप 121 में बेच रहे हैं, इसका मतलब आपको फायदा हो रहा है, मुनाफा हो रहा है कितने का, 21 का। तो 21 का प्रॉफिट हो रहा है कितने पर, 100 पर हो रहा है, इंटू 100। क्योंकि परसेंटेज चाहिए तो गुणा कर देंगे 100 से, और 100 से 100 कट जाएगा। आपका आंसर आ जाएगा 21%, 21%। 21% का लाभ हो रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी ठीक हुआ। 21% का लाभ। तो आप बात को समझ पाए, ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं आप वस्तुओं को, आर्टिकल को क्या करेंगे, इक्वल करके अपना आंसर देंगे। बात क्लियर है, समझ पा रहे बात को? वस्तुओं को आपको बराबर करना है, फिर क्वेश्चन खुद ब खुद कहेगा कि मुझे ऐसे करें, क्वेश्चन अपने आप से हो जाएगा। जैसे मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं, तो आइए करने की कोशिश करते हैं। 5 रुपए में 4 की दर से खरीद ली और 4 रुपए में 5 की दर से बेचता है, तो उसका लाभ या हानि परसेंटेज बताने, कितना लाभ कितना हानि होगा। सर ऑप्शन बी। ओके जी, 30। जी। ऑप्शन बी 36 लॉस। बहुत ही गजब, भी पंडित का भी याद बी। है। जी। ये पंडित कौन है भाई, ब्याह कराते क्या आप पंडित? 5 रुपए में 4 की दर से सेब खरीदता और 4 रुपए में 5 की दर से बेचता है। 5 रुपए में 4 की दर से खरीदा और 4 रुपए में 5 की दर से बेचता है, तो उसका लाभ या हानि परसेंटेज बताना है। तो आप यहाँ लिखिए प्राइस और यहाँ पर आप लिखेंगे क्वांटिटी। प्राइस क्या हो गई, 5 रुपए। 5 रुपए में 4 की दर से खरीद ली और 4 रुपए में 5 की दर से बेच दी। 4 रुपए में 5 की दर से आपने क्या कर दी, बेच दी। अब आप कोशिश करेंगे, क्या कोशिश करेंगे मेरे दोस्त, कि आपको क्वांटिटी, वस्तुओं को बराबर करना है। तो वस्तुओं को बराबर करिए। तो वस्तुओं को बराबर करने के लिए ऊपर कर देंगे 5 से गुणा और नीचे कर देंगे 4 से गुणा। ऊपर आपने करा 5 से गुणा, नीचे आपने करा 4 से गुणा।
बस गुणा कर दीजिए, आपका आंसर जाएगा। तो 5 चौके तो 20 हो जाएगा, लिख देते हैं फिर भी। 5 से 5 में गुणा 25 रुपए, और 5 से 4 में कर देंगे 20 वस्तुएं। फिर 4 से 4 में करेंगे कितने, 16 रुपए, और कितनी वस्तुएं, 20 वस्तुएं। तो 20 वस्तुएं 25 की लाए, तो 20 वस्तुएं आपने 16 में बेच दी। 25 की ला के 16 में बेच रहे हो, 25 की ला के 16 में बेच रहे हो, मतलब 9 कम में बेच रहे हो। 9 कम में बेचने का मतलब क्या है, आपको 9 का लॉस हो रहा है, कितने पर हो रहा है, 25 पर। 9 का लॉस हो रहा है 25 पर इंटू 100। तो 25 से कटेगा 4 बार, 9 चौक कितना होगा, 36%। तो 36% का लाभ नहीं, 36% का लॉस होगा, हानि। ऑप्शन नंबर बी ठीक हुआ। अभी नहीं करवाते शादी, बेरोजगारी ऐसी ही रही, तो अब यही करवाना पड़ेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बहुत स्कोप है इसमें ब्याह कराने में, आप करवा दीजिएगा। देखिए, आप पंडित से, हमारे पंडित से आप सीधा संपर्क कर सकते हैं जिसकी नहीं हो रही। ऑप्शन ए। ठीक है जी, ऑप्शन ए। यस सर, ऑप्शन ए। सर ऑप्शन ए। ठीक है जी, ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। नहीं सर, ऑप्शन सी। सी। प्रॉफिट हो। अच्छा, प्रॉफिट होने लग रहा है। यस सर। ठीक है फिर। ऑप्शन सी। जी ठीक है, ओके। सी। 6 रुपए में, देखिए आप लोग जो बता देते हैं उसी को मैं सही मान लेता, फिर बाद में जब सॉल्व करते हैं तो पता चलता है कि आप सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं। यहाँ पर आप लिखेंगे प्राइस, वस्तुएं। पंडित भी सही कह रहे हैं, प्राइस, और यहाँ पर आप लिख देंगे क्वांटिटी। प्राइस कितनी, 6 रुपए में कितनी वस्तुएं, 7 वस्तुएं। 6 रुपए में 7 वस्तुएं वस्तुएं, और 7 रुपए में कितनी वस्तुएं, 6 वस्तुएं। ठीक है जी। अब यहाँ से आप क्या कर देंगे, बराबर करने के लिए ऊपर 6 से गुणा करेंगे और नीचे कर देंगे 7 से गुणा। तो इधर कितना बन जाएगा मेरे दोस्त, ये बन जाएगा 36 रुपए, और 7 छिंग हो जाएगा 42। 7 से गुणा करेंगे तो 7 7 49 रुपए। नथिंग स्पेशल अबाउट मी इंटर। और 7 से 6 में गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा, 42। 36 का सामान आप 49 में बेच रहे हो, 36 का सामान 49 में बेचने का मतलब क्या है, फायदा कितने का हो रहा है आपको, 13 का हो रहा है, 13 का फायदा हो रहा है, प्रॉफिट। अब जब प्रॉफिट हो रहा है तो डी और ए तो गलत हुआ, डी और ए तो गलत हो गया। अगर मुझे तुक्का ही मानना है तो फिर हम बी और सी में मारेंगे। ठीक है जी। चलिए, तो आप कहेंगे 13 का प्रॉफिट हो रहा है कितने पर, 36 पर हो रहा है, इंटू 100। 4 से काट सकते हैं आप, कट जाएगा 4 से 9 बार, और 4 से कट जाएगा 25 बार। 13 पना होगा 65, 5 कैरी 6, 13 दूनी 26 और 6 32, बटे क्या कर देंगे 9। तो 9 तिया 27 हुआ, 9 तिया जैसी 27 हुआ, तो फिर सी ही सही होगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं, आपने पूरा सॉल्व नहीं करा, आपने बस देख लिया कि 9 तिया 27 आ रहा है, तो शुरुआत में 3 आ रहा है और प्रॉफिट हो रहा है। इसलिए 36.1% बिल्कुल ठीक होगा। आप खुद ये बात नोटिस करेंगे कि जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन को ऐसे पूरा सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। ओके, मेरी बात समझ पा रहे हैं आप। चलिए, बढ़ना होगा आगे। इस क्वेश्चन का बताइए जल्दी से क्या आंसर होगा। सेम क्वेश्चन है, जल्दी से करने की कोशिश करें और बिल्कुल सही उत्तर बताएं। देखिए, आज मैंने रीजनिंग की क्लास का बोला था, लेकिन भूल गया मैं कि रीजनिंग की आज क्लास लेना दोस्तों, तो आज क्लास आज लेनी थी, उसका हम कल कर लेंगे। जी पंडित जी कहिए।
सर Sir, ऑप्शन सी। option C. ठीक है अंजू जी, रॉयल जी। आरडीओ पंडित जी का भी उत्तर आ चुका है। बहुत सुंदर पंडित जी। आरडी जी ने अपना उत्तर बदल दिया। सर ऑप्शन सी। ओके, Option C. ऑप्शन सी। सी। चलिए, 8 रुपए में 9 केले खरीदता और 9 रुपए में 8 केले बेचता है। 8 में 9 खरीदे और 9 में 8 बेच दिए। तो यहाँ पर आप देख लेंगे प्राइस। ठीक है, तूफान का उत्तर आ चुका है, बहुत तेज। प्राइस, और इधर पे आप लिख देंगे क्वांटिटी। 8 रुपए में कितने? 9। 8 रुपए में 9 और 9 रुपए में कितने? 8। 9 रुपए में कितने? 8। वस्तुओं को बराबर करना है, आर्टिकल को इक्वल कर देना बस, और कुछ भी नहीं करना, नथिंग स्पेशल। आप ऊपर 8 से गुणा कर दीजिए, नीचे आप गुणा कर देंगे 9 से। 8 से 8 में करेंगे कितना बनेगा? 64। और 9 से 9 में करेंगे कितना बनेगा? 81। क्या इधर मुझे अब देखने की जरूरत है? अच्छा, लेट पहुंच रहे, पता नहीं। ठीक तो पहुंच रहा है टाइम पे। अब देखिए, 64 से 81 होने का मतलब क्या है? 64 से 81 होने का मतलब क्या है कि 64 का सामान आप 81 में बेच रहे हो। जब आप 64 का सामान 81 में बेचने लग रहे हो तो कितने का लाभ हो रहा है? 17 का हो रहा है। बोलो, 17 का लाभ हो रहा है। ठीक है भूमि जी, 17 का प्रॉफिट हो रहा है कितने पर? 64 पर, इंटू 100 आप कर देंगे। 4 से कट जाएगा जनाब 25 बार, और 4 से कट जाएगा कितनी बार? 16 बार। तो 25 से थोड़ा सा बड़ा होगा। बोलो, एक पहली बात तो ये होगी प्रॉफिट हो रहा है। पहली बात तो ये है कि लाभ हो रहा है। अगर लाभ हो रहा है तो हानि वाले तो दोनों गलत हो गए, तो बीओडी तो होगा नहीं। बीओडी होगा नहीं। मुझे बताइए, अगर मैं इसको 17 वाले को 16 मान लूँ, 17 को अगर मैं 16 मान लूँ इंटू 25 है, तो नीचे भी 16 लिखा है, तो 16 से 16 कट जाएगा तो 25 आ रहा है। अगर इस 17 को मैं 16 मानूं तो आंसर मेरा 25 आ रहा है। लेकिन ये 17 नहीं है, 16 नहीं है, 16 से ज्यादा है। 16 से ज्यादा है, इसका मतलब आंसर भी 25 से ज्यादा होगा। आंसर अगर 25 से ज्यादा होगा तो आपका आंसर सी बनेगा। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेशन से भी आप उत्तर ला सकते थे, क्योंकि ऑप्शन बहुत दूर दूर थे। थोड़ी दूर नहीं, बहुत बहुत जमीन आसमान का फर्क है। इन्होंने 13-26 बोल दिया, अलग अलग है, बहुत दूर दूर है। तो फिर आप ऐसे अप्रोक्सीमेशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कब करना है? जब ऑप्शन थोड़े दूर दूर होंगे तो पता चला ऑप्शन नजदीक थे, आपने लगा दिया, फिर पूरा हो गया कबाड़ा। सेम सेम ही क्यों आ रहा है यार? चलिए जल्दी से बता दीजिए इसका फिर। हाँ बिल्कुल ठीक। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। यस, ए सभी का ठीक है। बहुत बढ़िया, वेल डन। जी जी Option A. जी, बिल्कुल ठीक है, ए सभी का। जल्दी से हम भी कर लेते हैं, हमारा भी ठीक हो जाए, ताकि पी क्यू। यहाँ पे कितने? 2 रुपए। इधर कितनी वस्तु है? 3 वस्तु। और 3 रुपए में कितनी वस्तु है? 5 वस्तु। बराबर करने के लिए आप जानते हैं 3 से गुणा करते हैं, 5 से गुणा। पता है कुछ लोग क्या करते हैं? ऐसे कर लेते हैं, 5 से 2 में गुणा कर लेंगे और 3 से 3 में कर लेंगे। बात वही है। नहीं, अलग है। 3, सॉरी, इसमें नहीं करते। वो 3 दूनी कितना हो जाता है? 6। और ये कितना हो जाएगा? ठीक तो कर रहा था मैं, 5 से सही तो था। ऊपर 5 आता है और नीचे 3 होगा ना। नीचे 3 से, हाँ सही था फिर। 5 दूनी ऊपर आ जाता है 10। हाँ बिल्कुल ठीक है, ऊपर आ जाता है 10, और 3 तिरका कितना होता है? तो 9। ये देखो ऐसे भी आ रहा था ये, जब 5 से 2 में गुणा कर। हाँ, क्रॉस में करने के बाद आ जाता है। सर वो क्वांटिटी नहीं निकालना पड़ता तब हो जाता है। हाँ बिल्कुल ठीक है, क्वांटिटी नहीं। तो 10 का सामान आ जाएगा 9। एक का लॉस हो रहा है, एक का लॉस कितने पर हो रहा है? 10 पर, इंटू 10, 100। तो 10%, बिल्कुल ठीक हुआ। आगे बढ़ना होगा 1 2 3 को। थोड़ा सा बस क्वेश्चन में चेंज किया, एक बार आप पढ़े, फिर सॉल्व करेंगे इसको।
ओके, नीतू जी के द्वारा उत्तर दिया गया है बी। आइए करेंगे कैसे इस क्वेश्चन को, एक बार पहले पढ़ते हैं हम और आप मिलके, फिर हम क्वेश्चन को करेंगे। एक व्यक्ति पेंसिलों का एक डिब्बा, एक व्यक्ति ने क्या करा, पेंसिलों का एक डिब्बा 9 रुपए ऑप्शन में, बी रहेगा। ठीक है ऑप्शन बी आ जाएगा, ठीक है सर रहा ऑप्शन बी। जी। 9 रुपए में 7 पेंसिलों की दर से, 9 रुपए में 7 पेंसिलों की दर से वो खरीदता है और 11 रुपए में 8 पेंसिलों की दर से बेचता है। ठीक है, 9 रुपए में 7 के हिसाब से खरीदी और 11 रुपए में 8 के हिसाब से उसने बेच दी। इस सौदे में उसे 10 रुपए का लाभ कमाता है, तो उसे डिब्बे में कुल कितनी पेंसिलें चाहिए आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, अब आप थोड़ी देर के लिए मान लें कि ये 10 रुपए लाभ वाली बात क्वेश्चन में दी नहीं रखी है। 10 रुपए के लाभ वाली बात क्वेश्चन में दी नहीं रखी है। पहली बात तो है, आप लाभ या हानि तब तक नहीं बता सकते तब तक आप वस्तुओं को बराबर नहीं कर पाते। सबसे पहले जैसे आप क्वेश्चन अभी तक करते आ रहे थे, जितने क्वेश्चन आपने 4-5 सवालों किया, वैसे ही इसको भी करेंगे। तो क्या लिखेंगे मेरे दोस्त, आप यहाँ लिखेंगे प्राइस, यहाँ पर आप देते हैं क्वांटिटी वस्तु। तो प्राइस कितनी थी, 9 रुपए। 9 रुपए में कितनी वस्तुएं थी, 7, ठीक है जी। फिर 11 रुपए में कितनी वस्तुएं होगी, 8। 11 रुपए में हो गई वस्तुएं 8। अब आप करिए सबको पहले बराबर। तो बराबर करने के लिए जनाब आप कर देंगे ऊपर वाले में 8 से गुणा और नीचे वाले में सरकार आप गुणा करेंगे 7 से, ताकि वस्तुएं बराबर हो जाएं। ताकि क्या हो जाए मेरे दोस्त, वस्तुएं बराबर हो जाएं। तो वस्तुएं बराबर करने के बाद मैं फिर से यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ पर पी मतलब प्राइस, इधर क्यू मतलब क्वांटिटी। 8 से 9 में गुणा करें कितना बनेगा, 72 रुपए, ठीक है। और 8 से 7 में गुणा करेंगे वस्तुएं कितनी होगी, 56। 7 से 11 में करें कितना बनना है, 77 रुपए। और 7 से 8 में करें कितना बनना है, 56। तो अब आप देखिए 56 वस्तुएं 72 की लेके आए थे। 56 वस्तुएं आप 72 रुपए की लेकर आए थे और 56 वस्तुएं आपने 77 रुपए में बेच दी। ठीक है, ये सीपी है आपका। ऊपर वाला जो क्या है, क्रय मूल्य है, और नीचे वाला क्या है आपका विक्रय मूल्य। ऊपर वाला खरीद कर ला रहे हैं, नीचे वाला आप बेच रहे हो। अब मुझे एक बात बताइए, जब आप 72 में ला के 77 में बेच रहे हो, 72 में लाके यदि आप 77 में बेचने लग रहे हो, तो कितने का फायदा हो रहा है, 5 का प्रॉफिट हो रहा है। 72 का सामान यदि आप 55 में 77 में बेचोगे तो आपको फायदा कितने का होगा, 5 का फायदा होगा। तो आप यहाँ लिख देते हैं प्रॉफिट मतलब लाभ। लाभ कितने का हो रहा है आपके हिसाब से, 5 यूनिट का। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है फायदा तो हो रहा है 10 का। फायदा हो रहा है 10 का, तो 5 यूनिट की वैल्यू क्या है, 10 रुपए। या 10 है, 5 यूनिट की वैल्यू अगर 10 है तो एक की कितनी होगी, 2 होगी। मेरी बात समझ पा रहे हो, अगर 56 वस्तुएं बेचता हूँ तो 5 का फायदा हो रहा है, आपको 10 का फायदा चाहिए। जब 56 बेचने पर 5 का फायदा हो रहा है, तो 112 बेचने में 10 का फायदा होगा कि नहीं होगा। या आप ऐसे समझ लो, या फिर आप ऐसे देख लो कि 5 यूनिट का फायदा हो रहा है, क्वेश्चन में 10 है, तो 5 की वैल्यू 10 है, तो एक की कितनी होगी, 2 होगी। आपसे पूछा था कुल कितनी पेंसिलें थी, तो भैया 56 दूनी कितनी थी, 112। ठीक है, जैसे अभी तक आप क्वेश्चन करते आए थे, आपने क्वेश्चन को ठीक वैसे ही करा। सिर्फ आपने ये देख लिया कि लाभ, देखिए परसेंटेज में लाभ तो पूछा नहीं गया, तो आप परसेंटेज वाला लाभ निकालेंगे। आपसे पूछा जा रहा था, वस्तुएं पूछी जा रही थी, और लाभ उन्होंने खुद ने दे दिया था। तो आप अपने हिसाब से लाभ और जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लाभ है उसको कंपेयर करेंगे, तो आप देखेंगे दोनों में क्या वेरिएशन, कितनी यूनिट का फर्क है। तो 1 बराबर 2 आया, तो 56 बराबर 112। ठीक है, चलिए कुछ लोग कर पाए थे, कुछ लोग नहीं कर पाए। कोई बात नहीं, जो बच्चा लोग नहीं कर पाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में शायद ऐसे ही होगा, तो उसको कर लेंगे। यस, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए, सेम है। उम्मीद करूंगा कि आपसे बनेगा। ऑप्शन सी। ठीक है आरजी जी। जी पंडित जी। ऑप्शन सी। ठीक है अंजू जी। सर ऑप्शन ठीक है ठीक है, ओके तूफान। ठीक है आर्टे, बहुत बढ़िया।
ओके, आप पैटर्न को समझ पाए रॉयल जी, बिल्कुल ठीक है आपका आंसर। 25 रुपए में 16 वस्तुएं आपने खरीद ली। यहाँ पर आप लिख देंगे प्राइस, इधर पे आप लिख देंगे क्वांटिटी। तो 25 रुपए की आपने कितनी खरीदी मेरे दोस्त? ऑप्शन सी। ठीक है, संस्कृति जी बिल्कुल ठीक है, भूमि जी का भी आ गया। 25 रुपए की 16 खरीदी और 12 रुपए की आपने कितनी बेच दी है? 5 बेच दी है। तो आप क्या करिए, सबसे पहले वस्तुओं को बराबर करिए। तो वस्तुओं को बराबर करने के लिए ऊपर वाले में आप गुणा कर देंगे 5 से, नीचे वाले में गुणा आप कर देंगे 16 से। ठीक है, जिसको नोट सही होंगे तो बता देना, मैं सेंड कर दूंगा। 5 से 25 में गुणा करने कितना बनेगा? 125। और 5 से 16 में गुणा करने कितना हो जाएगा? 80। 16 से 12 में गुणा करते तो कितना आता है? 192 आता है। यस सर। यस सर। ठीक है, 192 और 16 से 5 में करने कितना हो जाएगा? 80। 125 का सामान आप 192 में बेच रहे हो, तो फायदा कितने का हो रहा है? 67। 67। 67। 67 का प्रॉफिट हो रहा है आपको। और क्वेश्चन में कितने का फायदा हो रहा है? 134 का। तो 67 यूनिट की वैल्यू 134 है, तो एक की कितनी होगी? 2 होगी। एक की 2 होगी तो 80 की हो जाएगी 160। 80 दूनी 160। बहुत दिन से तूफान नहीं आया है। तूफान तो डेली आ रहा है, आपको पता नहीं लग रहा है, बस थोड़ा शांति से आ रहा है। चलिए, ये भी सेम ही है, इसको करने की कोशिश कीजिए। पंडित जी को आपकी याद आ रही है तूफान? नीतू जी बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन ए। जी आचे। सर ऑप्शन ए। यस अंजू जी ठीक है। सर ऑप्शन ए। ठीक है शिखा जी। ए रॉयल जी बिल्कुल ठीक है। आइए करते हैं। 15 रुपए में 4 के हिसाब से खरीदी और 25 रुपए में 6 के हिसाब से बेच दी। यहाँ पर आप लिखने की प्राइस, इधर आपने लिख दी क्वांटिटी। 15 रुपए में 4 के हिसाब से खरीदी और 25 रुपए में 6 कितने के हिसाब से? 6 के हिसाब से बेच दी। तो वस्तुओं को बराबर करना था और कुछ नहीं करना वस्तुओं को बराबर करने के अलावा। 4 तिया 12, 6 दूनी 12। 3 से गुणा कर देंगे, 15 तिया कितना? 45 रुपए। 4 तिया कितना? 12 वस्तुएं। 2 से गुणा कर देंगे, कितने रुपए? 50 रुपए। और कितनी वस्तुएं? 12 वस्तुएं। ठीक है, अब 45 से 50, 45 से 50 का तात्पर्य ये है कि 5 का फायदा हो रहा है। 5 का फायदा हो रहा है। और क्वेश्चन कह रहा है 25 का फायदा करा दो। 5 की वैल्यू 25 है, तो एक की कितनी होगी? 5 होगी। अगर एक की 5 है तो 12 की हो जाएगी 60। बोलिए, यहाँ तक बातचीत ठीक है? आगे बढ़ा जाए? किसी को कोई दिक्कत, थोड़ा फुंसी? नहीं, आगे बढ़ते हैं। चलिए, इस तरीके को क्वेश्चन को करने से पहले कुछ आप बातें समझ लेते हैं, फिर ताकि आप क्वेश्चन को कर पाए। ठीक है, चलिए पहले प्रॉपर तरीका समझ लेते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। आपने देखा होगा कुछ क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलते हैं कि एक वस्तु को 10% के लाभ पर बेचा जा रहा है, दूसरी वस्तु को 10% की हानि पर बेचा जा रहा है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इतनी छोटी छोटी बातें आपसे पूछ रहा है। चलिए, तो पहले आप पैटर्न को समझिएगा कि यदि सीपी सेम है, दो केस बनेंगे इसके। केस 1 मैं बताने जा रहा हूँ, फिर केस 2 पे चर्चा करेंगे। पहला है केस 1। केस 1 में आपको बताना है जब आपका सीपी सेम होता है, सीपी इक्वल होता है, क्रय मूल्य क्या होता है? बराबर होता है, उस स्थिति में क्या होगा? फिर हम जानेंगे यदि विक्रय मूल्य बराबर होता है उस स्थिति में क्या होगा। ठीक है, अगर क्रय मूल्य समान है, अगर क्रय मूल्य समान है और आपसे बोला जा रहा है कि एक वस्तु है, पहली वस्तु है, उसको आपने x% के प्रॉफिट पर बेच दिया, x% के लाभ पर बेच दिया। और आपके सामने दूसरी वस्तु थी, जिसको कि आपने x% के लॉस पर, मतलब x% की हानि पर आपने बेच दिया। मेरी बात समझ पा रहा है? अगर क्रय मूल्य बराबर होता है, क्रय मूल्य सेम होता है, और अगर एक वस्तु को आप x% के लाभ पर बेच रहे हो,
उसी हानि पर मान लीजिए 10% के लाभ पर बेचा तो दूसरी वस्तु का आप 10% की हानि पर बेच रहे हो। अगर आप पहली वस्तु को 25% के लाभ पर बेच रहे हो और दूसरी वस्तु को 25% की हानि पर बेच रहे हो, मतलब सेम है, ठीक है, नंबर सेम है, बस एक में प्रॉफिट हो रहा है, दूसरे में क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, हानि हो रही। तो इस स्थिति में क्या होता है, इस स्थिति में होगा ओवरऑल, अगर मैं बात करूं ओवरऑल क्या होगा, तो आप कहेंगे इस स्थिति में ओवरऑल नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। क्या कहा जी, नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, ना तो लाभ होगा ना ही क्या होगी, हानि होगी। ठीक है, ऐसा कब होगा, जब क्रय मूल्य बराबर होता है। अगर क्रय मूल्य बराबर होता है और दो वस्तुएं बेची जा रही, एक को उतने लाभ पर दूसरे को उतनी हानि पर जब आप बेचेंगे तो क्या होगा, ना तो लाभ होगा ना ही क्या होगी, हानि होगी। अब मुझे बताइए, ऐसा क्वेश्चन जब आएगा तो सबसे पहले आपकी नजर किस बात पर जाएगी, तो आप कहेंगे आपकी नजर आएगी पहले सीपी पर। आप चेक करेंगे क्या सीपी सेम है। अगर सीपी सेम है, अगर पहली वस्तु को उतने लाभ पर बेच रहे हैं दूसरे को उतनी हानि पर बेच रहे, तो फिर आप कहेंगे ना तो लाभ होगा ना ही क्या होगी, हानि। आइए समझते हैं ऐसा हो क्यों रहा है, इसकी वजह जान लेते हैं कि वजह क्या है इसके पीछे की। मान लीजिए दो वस्तुएं, मान लीजिए पहली वस्तु की कीमत 100 रुपए है और दूसरी वस्तु की कीमत भी 100 रुपए है। ठीक है, सीपी सेम रखना था, क्रय मूल्य क्या रखना था, बराबर रखना था, दोनों का क्रय मूल्य हमने क्या कर दिया, बराबर कर दिया, 100 मान लिया। अब अगर मैं कहना चाह रहा हूँ पहले को आप 10% के लाभ पर बेच रहे हो और दूसरे को आप 10% की हानि पर बेच रहे हो, हाँ है ना, पहले को 10% के लाभ पर बेच रहे हो और दूसरे को आप 10% की हानि पर बेच रहे हो, तो होगा क्या, विक्रय मूल्य क्या होगा। अगर हम विक्रय मूल्य की बात करें तो आप कहेंगे पहले वाले केस में, फर्स्ट वाले में 100 का सामान आप 10% के लाभ पर बेच रहे हैं, मतलब आप कितने में बेच रहे होगे, 110 में। दूसरे की बात करूं जिसमें आपको 10% की हानि हो रही, तो आप कहेंगे 100 का सामान आप 10% की हानि पर बेच रहे हो। 10% हानि पर बेचने का मतलब आप वस्तु को कितने में बेच रहे होगे, 90 में बेच रहे होगे। वस्तु का आप बेच रहे होगे कितने में, 90 में। अब आप देखिए, अब आप देख पा रहे होंगे क्रय मूल्य कितना था, 100 और 100, क्रय मूल्य कितना हो गया टोटल, 200 रुपए। विक्रय मूल्य कितना हो गया टोटल, 110 और 90 कितना, 200 रुपए। तो जितना क्रय मूल्य था उतना विक्रय मूल्य, जितने का लाए थे उतने में ही आपने बेच दिया। तो जितने का ला के उतने में बेच दिया है, तो मुझे बताइए फिर तो ना तो लाभ हुआ ना ही क्या हुई, हानि हुई, नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, ऐसा होगा कब, जब आपका क्रय मूल्य समान होगा, क्रय मूल्य बराबर होगा, एक को उतने लाभ पर बेच रहा है दूसरे को उतनी हानि पर बेच रहा है, तो ना तो लाभ होगा ना ही क्या होगी, हानि होगी। ठीक है, इसी का थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन बता देता हूँ, प्रो वर्जन। केस 1 का क्या है, प्रो वर्जन है। जैसे मोबाइल आपके आते हैं प्रो मैक्स, तो ऐसे केस 1 का क्या है, प्रो वर्जन है। उम्मीद है ये बात आपने नोट करी होगी, सिर्फ इतना सा आपको लिखना है, केस 1 आपको लिखना है, आपको लिखना है क्रय मूल्य समान है, क्रय मूल्य बराबर है, एक को x% के लाभ पर दूसरे को x% की हानि पर, तो होगा क्या, ना तो लाभ होगा ना ही क्या होगी, हानि होगी। अब केस 1 का प्रो वर्जन देखते हैं आप, केस 1 प्रो। प्रो में क्या है देखिए, जरूरी नहीं कि हर बार उतनी ही लाभ उतनी ही हानि पर बेचे, जरूरी तो है नहीं है कि हर बार उतने ही लाभ उतनी ही हानि पर बेचे, लेकिन सीपी तो सेम है। सीपी क्या है जी, सेम है, क्रय मूल्य समान है, क्रय मूल्य नहीं बदल रहा, चाहे 2 आर्टिकल हो जाए, चाहे 10 आर्टिकल हो जाए, चाहे 50 आर्टिकल। मैं एक एग्जांपल से आपको समझाना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा 4 वस्तुएं हैं, प्रत्येक का क्रय मूल्य बराबर है। पहले का क्रय मूल्य 100 रुपए, दूसरे का क्रय मूल्य भी 100 रुपए, तीसरे का क्रय मूल्य भी 100 रुपए और चौथे का भी क्रय मूल्य कितने रुपए, 100 रुपए। ठीक है, 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना हो गया, 100 करके 400 रुपए हो गया। अब हो ये रहा है कि पहली वस्तु को आपने 20% के लाभ पर बेचा, दूसरी को आपने मान लीजिए 10% के लाभ पर बेचा, तीसरी को आपने 20% की हानि पर बेच दिया और चौथे को आपने फिर से 10% के लाभ पर बेच दिया। ठीक है, अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि कितने का लाभ हो रहा है, कितने की हानि। तो केस 1 का प्रो वर्जन हो गया। प्रो वर्जन कैसे होगा, क्योंकि क्रय मूल्य भैया सबका समान है, लेकिन आप लाभ या हानि बराबर नहीं है, और यहाँ 2 से ज्यादा वस्तुएं, 2 भी हो सकती, 3 भी हो सकती, 10 हो सकती, 50 हो सकती, कितनी भी हो सकती। डरना नहीं है, बस डरना नहीं करनी है। अब अगर हम बात करें विक्रय मूल्य की, एसपी की, तो आप कहेंगे 100 के सामान पे 20% का फायदा, मतलब कितने में बेचा होगा, 120 में बेचा होगा। 100 के सामान पे 10% प्रॉफिट, मतलब कितने में बेचा होगा, 110 में बेचा होगा। 100 के सामान पर 20% का नुकसान, मतलब कितने में बेचा होगा, 80 में बेचा होगा। 100 के सामान पे 10% का फायदा, तो कितने में बेचा होगा, 110 में बेचा होगा।
तो टोटल क्रय मूल्य कितना आ गया 100 100 100 100 4 बार है तो टोटल क्रय मूल्य आ गया 400। कुल विक्रय मूल्य की बात की सॉरी हाँ हाँ ठीक है 80 आएगा। जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 0 8 1 9 10 और 2 कितना हो गया 12 की 2 कैरी 1 1 1 2 3 4 420 कितना आ गया जनाब 420 रुपए। तो 400 का सामान आप 420 में बेचने लगे 400 का सामान आप 420 में बेचने लगे तो आपको फायदा हो गया 20 का कितनी पर हो गया 400 पर इनटू आपने कर दिया दोस्त 100 इनटू आपने दोस्त कर दिया क्या 100 कर दिया। तो आप मुझे बताइए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे और 4 से कितनी बार कट जाएगा 5 बार। तो लाभ कितना हो गया 5%। लाभ कितना आ गया दोस्त 5%। अब मैं कहना ये चाह रहा हूँ इस क्वेश्चन को आप जल्दी से कैसे कर सकते थे इस क्वेश्चन को जल्दी से कैसे किया जा सकता था। वजह आप समझिए कैसे करेंगे आप वजह मैं बताने की कोशिश कर रहा था अब मैं बताऊंगा जल्दी से कैसे करना है। आप क्या करेंगे पहला लाभ कितने का 20 का तो आपने लिख दिया 20। दूसरा लाभ कितने का 10 का तो आपने लिख दिया +10 लाभ हो रहा है तो प्लस। तीसरा जो है 20% की हानि हो रही है तो आपने लिख दिया -20। चौथा आपको 10% का लाभ हो रहा है तो आपने लिख दिया +10। ठीक है कितनी वस्तुएं थी तो आप कहेंगे 1 2 3 4 जितनी वस्तुएं होती उतनी से आप क्या लगा देते भाग लगा देते। इसको सॉल्व कर लीजिए अगर आपका 5% आ जाए तो आप मान जाना 20 से 20 कट गया 10 और 10 जोड़ेगा भैया आएगा 20 20/4 जब आप करेंगे तो कितना आंसर होगा 5%। कितना आंसर होगा 5% आंसर होगा। तो क्या अब आप पैटर्न को समझ पाए कि अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको करना क्या फिर से हम बता देते हैं हमने क्या करा। केस 1 हमने लिखा केस 1 का हमने यहाँ पर प्रो वर्जन लिखा। प्रो वर्जन में क्या था आपको अगर बोला जाए कि ओवरऑल प्रॉफिट क्या रहा है ओएफ का मतलब क्या है ओवरऑल प्रॉफिट। जैसे ओएमजी होता है ऐसे ही ओएफ है ओवरऑल प्रॉफिट ओपी सॉरी ओवरऑल प्रॉफिट। ठीक है अब ओवरऑल प्रॉफिट क्या होगा मान लीजिए आपसे कहा जाए कि क्रय मूल्य सबका बराबर है। क्रय मूल्य सबका क्या है बराबर है। पहली वस्तु को P1 के लाभ पर दूसरे को P2 के लाभ पर तीसरे को P3 के लाभ पर चौथे को P4 के लाभ पर और पांचवे को P5 के लाभ पर बेचा जा रहा है। सभी लाभ पर है तो आप क्या करेंगे ओवरऑल प्रॉफिट क्या होगा P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 प्लस P5 और किससे भाग लाएंगे तो आप कहेंगे वस्तुएं कितनी तो वस्तुएं 5 तो भाग भी 5 से लाएंगे। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं हाँ या ना आप कहेंगे हाँ समझ पा रहे। मान लीजिए अगर ऐसा होता पहली वस्तु P1 के लाभ पर दूसरी वस्तु P2 के लाभ पर तीसरी वस्तु L1 के हानि पर बेची जाती। तीसरी वस्तु L1 की हानि पर बेची जाती तो आप कहेंगे ओवरऑल प्रॉफिट क्या बनेगा P1 प्लस P2 हानि है तो -L1 डिवाइडेड बाय क्या 3 से भाग लगा देंगे। जितनी वस्तुएं उनसे क्या लगा देते हैं आप भाग लगा देते हैं मेरे दोस्त। सर जी कहिए। सर इसमें हमेशा प्रॉफिट ही होगा क्या फिर डिफाइन कैसे कर पाएंगे। किसने कहा हमेशा प्रॉफिट होगा। नहीं सर वही पूछ माइनस रही साइन आ हूँ। जाएगा ना हाँ सॉरी इसमें ओवरऑल यदि प्रॉफिट लॉस या होगा लॉस तो। भी हो सकता है। लॉस भी हो सकता है अगर माइनस में ठीक आपका है देखिए अगर हाँ ठीक है माफ कीजिएगा मैंने गलत लिख दिया ओवरऑल प्रॉफिट एल भी लिखना था मुझे। लॉस भी हो सकता है अगर आपका उत्तर पॉजिटिव में आ रहा हो ये तो मैंने सारे प्रॉफिट ही लिखे तो लॉस होने की गुंजाइश थी नहीं। अगर आपका उत्तर पॉजिटिव में आता है अगर आपका उत्तर पॉजिटिव में आ रहा है तो आपका प्रॉफिट होगा। अगर आपका उत्तर नेगेटिव में आ रहा है तो लॉस होगा। ठीक है ठीक है जी। सर। ओके ये केस 1 हो गया और केस 1 का प्रो वर्जन हो गया। अब बात करते हैं केस 2 पे। आइए मेरे दोस्त सिखाता हूँ केस 2। केस 1 में ये था क्रय मूल्य बराबर था। केस 1 में क्या था क्रय मूल्य बराबर था। अब केस 2 में क्या होगा एसपी समान होगा। एसपी क्या होगा बराबर होगा विक्रय मूल्य बराबर होगा। दो वस्तुओं को समान कीमत पर बेचा जाएगा। मान लीजिए पहली वस्तु को आपने x% के लाभ पर बेचा x% के प्रॉफिट पर बेचा और दूसरी वस्तु निकली भैया उसको आपने x% की हानि पर बेच दिया। पहली वस्तु को x% के लाभ पर बेचा दूसरी वस्तु को आपने x% की हानि पर बेच दिया। तो होगा क्या ओवरऑल अगर हम बात करें ओवरऑल क्या होगा तो आप कहेंगे इस पोजीशन में ना जब ये वाली कंडीशन आएगी तो इस वाली कंडीशन में हमेशा हानि होगी। इस वाली कंडीशन में आप याद रख लीजिए दिमाग में तेल ताला डाल दीजिए कि हमेशा हानि होगी और हानि होगी कितनी की x²/100% की हानि होगी। x²/100% की होगी सदैव हानि होगी। ठीक है बाकी जब हम क्वेश्चन करवाएंगे तो आपको बता देंगे कि कैसे हानि हो रही
और क्यों हानि हो रही, और क्या इसके अलावा दूसरा तरीका भी है, तो वो भी हम जानेंगे। ठीक है, अभी आपके मन में ये भाव आ रहा होगा कि ये अगर समान नहीं हुए भैया तो हम क्या करेंगे, अगर ये समान नहीं हुए तो हम क्या करेंगे, तो हम समान कर लेंगे। ठीक है, तो संयम रखें थोड़ा सा, क्वेश्चन आएंगे तो मैं बता दूंगा कैसे करेंगे। अभी फिलहाल आप याद रखें, ज्यादातर मोस्टली जो पूछा जाता है आपके एमपी पुलिस में भी यही पूछा जाएगा, एक को x% के लाभ, दूसरे को x% की हानि पर बेचा है, तो ओवरऑल x² 100% की हानि होगी। ठीक है, आपके एग्जाम में यही पूछा जाएगा, फिर भी हम आगे के लिए तैयार रहते। आइए अब क्वेश्चन का सिलसिला शुरू करते हैं। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, करिए बताइए। सर ऑप्शन सी। जी जी बिल्कुल ठीक है। अरे वाह, बहुत खतरनाक है आप लोग। ऑप्शन सी। जी बिल्कुल ठीक है, साक्षात देवता हैं आप सभी। अरे इनको दिख नहीं रहा है स्क्रीन पर, तो अब दिखा देते हैं। ये लीजिए तूफान जी, तो आप बता काहे नहीं रहे थे। देखिए, किसी वस्तु ने दो वस्तुएं खरीदी, किसी व्यक्ति ने दो वस्तुएं खरीदी हैं, जिनमें से प्रत्येक की कीमत 2650 थी। वो 2,650 कह देता, चाहे 10,650 कह देता, फर्क नहीं पड़ता। प्रत्येक की कीमत 2,650 थी, मतलब खरीदी है ना, समान कीमत पर वो खरीद रहा है। खरीद रहा है मतलब क्या है, एसपी बराबर है विक्रय मूल्य के, सॉरी माफ कीजिएगा, सीपी बराबर है, ज्यादा जोश में आ गया, सीपी बराबर है क्रय मूल्य क्या है, बराबर है। अगर क्रय मूल्य बराबर है, फिर आप देखिए दोनों समान नहीं है, लाभ जो दे रखा है दोनों समान नहीं दे रखा है बच्चा। एक लाभ दे रखा है 10% का और दूसरा लाभ दे रखा है 5% का। तो बताया था ओवरऑल क्या होगा, पहले को 10% के लाभ पर, दूसरे को 5% के लाभ पर। दो वस्तुएं से भाग लगा देंगे, 2 से 3 होती, 3 से लगा देते 4 होती, 4 से लगा देते 50 होती, 50 से लगा लेते। फिलहाल यहाँ दो वस्तुएं तो आप 2 से भाग लगा देंगे। 10 और 5 कितना, 15, 15/2 का मतलब होता है 7.5, 7.5 का मतलब होता है ऑप्शन नंबर सी का सही होना। ठीक है, ऐसा हम क्यों कर पाए, क्योंकि क्रय मूल्य क्या था, समान था। केस 1 का प्रो वर्जन ये था। ठीक है, अगर आप CHSL देने जाएंगे तो ये क्वेश्चन वहां देखने को मिलेगा, जो कि अप्रैल में है उसका एग्जाम। नेक्स्ट, सर ऑप्शन बी। ठीक है जी, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। ठीक है जी, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। ओके, वेरी गुड। ऑप्शन बी। ओके, बी बी सभी का आ रहा है, 10/3, 3 सही/3%, बिल्कुल ठीक है। चलिए, यहाँ पर आप देखेंगे बात को, किसी व्यक्ति ने 3 वस्तुएं खरीदी, जिनमें से प्रत्येक की कीमत 3,000 रुपये थी। आप तुरंत उत्तर बता देते, व्हाट्सएप के स्टेटस नहीं देखने देते हैं। उसने उन वस्तुओं को क्रमशः 15% लाभ, दूसरे को 10% लाभ, तीसरे को 15% की हानि पर बेच दिया, और उसके द्वारा अर्जित कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। पहली बात आपको ये पता चली कि क्रय मूल्य बराबर है, सीपी सेम है, क्रय मूल्य समान है। तो ओवरऑल क्या होगा, कैसे पता चलेगा, पहले पर 15 का लाभ, दूसरे पर 10 का लाभ, और तीसरे पर कितने की हानि है, सॉरी हानि है तो माइनस हो जाएगा, तो -15 डिवाइडेड बाय क्या, 3। तो 15 से 15 कट गया, एक प्लस का एक माइनस का, तो उत्तर क्या आ गया, 10/3% का लाभ होगा या हानि होगी, लाभ होगा, क्योंकि आपका उत्तर पॉजिटिव में आ रहा है। अगर आपका उत्तर अगर आपका उत्तर नेगेटिव आता, अगर आपका उत्तर नेगेटिव आता तो क्या होती, हानि होती। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे दोस्त, जी करिए। अरे ये तो वही है, नहीं अलग है।
ऑप्शन नंबर बी। डी ऑप्शन। ठीक है सर जी। ऑप्शन डी। सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। अरे वाह, बहुत बढ़िया। ऑप्शन डी। ठीक है जी। डी। देखिए, किसी व्यक्ति ने 3 वस्तुएं खरीदी जिनमें से प्रत्येक की कीमत 3000 थी। तो आपने देखा सभी का क्रय मूल्य भैया समान निकल आया, बराबर निकल आया। जैसे ही सभी का क्रय मूल्य बराबर निकल आता है तो आप देख लीजिए मेरे दोस्त, पहले पर 10 कर फायदा। इन पर आपके क्वेश्चन नहीं आ रहे। अब देखना, अब आ सकते हैं शायद। बाकी आपके इधर से प्रॉब्लम होगी। दूसरे पर 5% का लाभ और तीसरे पर 15% की हानि। कितने से भाग लाएंगे? 3 से, क्योंकि 3 वस्तु है। 10 और 5 15, 15 माइनस 15 क्या आ गया? 0। 0/3। तो 0 आ गया। 0 आने का मतलब क्या है? ना तो लाभ होगा ना ही हानि होगी। यस सर, ये आ रहा था। जी आ रहा था जी, बिल्कुल। आगे बढ़ना होगा दोस्त। सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी ठीक है। है 35। 35 ओके, हाँ 35 ठीक है। और देखिए, क्वेश्चन ये कह रहा था 200 रुपए प्रति दर पर 3 वस्तुएं खरीदी। ये 200 रुपए का बताने का मतलब, उसका मकसद ये था कि सभी का क्रय मूल्य समान है। सिर्फ वो ये कहना चाह रहा था सीपी क्या है? सेम। जैसे ही आपने देखा सीपी सेम है, तो या तो केस 1 का होगा या केस 1 प्रो का होगा। तो केस 1 प्रो का है क्योंकि सेम सेम नहीं है। अब हुआ क्या, एक को 10% की हानि पर बेच दिया, तो आप कहेंगे एक को 10% की हानि पर बेच दिया। अन्य 2 वस्तुओं को उस दर पर बेची जाती कि पूरे पर 20% का लाभ हो। तो अन्य 2 को मान लीजिए 2x पर लाभ पर बेच रहा है आप। अन्य 2 को आपने 2x के लाभ पर बेच दिया। एक को x पर, दूसरे को x मान लीजिए, दोनों को बराबर करेंगे क्योंकि इकट्ठा तो निकल नहीं पाएगा, x प्लस y आएगा, वो भी बात देखिए। ठीक है, तो एक को x के लाभ पर और दूसरे को भी आपने x के लाभ पर बेच दिया। भाग किससे लाएंगे? 3 से, क्योंकि 3 वस्तुएं हैं। जितनी वस्तुएं होती उनसे आप भाग लगाया करते थे। और ओवरऑल पूरे लेन देन पर 20 का फायदा हो रहा है। ओवरऑल पूरे लेन देन पर फायदा हो रहा है कितने का? 20 का हो रहा है। इस तरह आप ओवरऑल लिखते थे। अब देखिए, ये वाली चीज ना हर क्वेश्चन में आप निकालते थे ना। ये जो 20 इस क्वेश्चन में पहले ही से दे दिया। ये जो 20 आप पिछले क्वेश्चन में निकाल रहे थे ना बाबू, इस क्वेश्चन में वो पहले से दे दिया है। तो बस खत्म हो गई बात। ये हो जाएगा -10 प्लस कितना हो जाएगा? 2x। और 20 किया कितना हो जाएगा? 60। 10 उधर चले जाएगा, जुड़ जाएगा। तो 2x की वैल्यू क्या होगी? 70। अगर 2x की वैल्यू 70 है तो x की कितनी होगी? 35 होगी। 35 होगी, मतलब ऑप्शन नंबर सी। हाँ सर एक बार फिर से डिफाइन कर दीजिए। जी बिल्कुल कर देंगे। देखिए, पहली वस्तु पर 10% की हानि है। दूसरी वस्तु का लाभ आपको नहीं पता, आप x मान लो। तीसरे का भी आपको नहीं पता, आपने y मान लिया। ठीक है, अन्य 2 वस्तुओं को किसी दर पर बेच दिया, हमें नहीं पता। पूरे लेन देन पर 20% का फायदा होगा। ठीक है, नहीं पता था आपको।
बस पहले की हानि पता तो आपने -10 लिख दिया, दूसरे का नहीं पता आपने x लिख दिया और तीसरे का भी नहीं पता आपने y लिख दिया। अब जितनी वस्तुएं होती ना उतने से भाग लगाते हैं, तो कितनी वस्तुएं, 3 वस्तुएं, तो आपने 3 से भाग लगा दिया। बराबर आपको फायदा हो रहा है 20 का, तो इधर आपने लिख दिया 20। ठीक, इधर आपने लिख दिया 20। अब 20 का 3 में गुणा करेंगे तो कितना होगा 60। इधर कितना होगा -10 प्लस x प्लस वाई। 10 बाबू उधर चले जाएगा तो कितना हो जाएगा x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 70। अभी दोनों का मिलाकर 70% लाभ है। ये 70% लाभ क्या है, दोनों का मिलाकर है। अगर दोनों का 70 मिलाकर है तो अगर मैं दोनों का अगर एवरेज निकालना चाहूँ तो कितना जाएगा 70/2 मतलब कितना 35%। प्रत्येक का पूछा है लाभ, इन्होंने क्या पूछा है, प्रत्येक का पूछा है, तो 35% हो जाएगा। 35-35 का लाभ होगा दोनों पर। आगे बढ़ते हैं। ये आ रहा है नीतू जी, बिल्कुल ठीक है। ए ऑप्शन। जी बिल्कुल ठीक है ये ऑप्शन। सर ऑप्शन ए। ठीक है जी, ये ऑप्शन। देखिए, दो मोटरसाइकिलों की लागत मूल्य समान है। अब ना ये प्रो वर्जन का है, कुछ नहीं है। क्वेश्चन ये कह रहा है दो मोटरसाइकिलों का लागत मूल्य क्या है, समान है, दोनों का सीपी सेम है। पहले को 15% के लाभ पर बेच दिया जाता है और दूसरे को पहले के मुकाबले, मतलब जो पहली वस्तु को आप बेच रहे हो उससे 48 रुपए अधिक में बेच रहे हो। पहले वाले से 48 रुपए आप अधिक में बेच रहे हो और शुद्ध लाभ आपको हो रहा है 20%। शुद्ध लाभ 20% का मतलब आपको पता है दोनों का मिलाकर 20% फायदा हो रहा है। दोनों का मिलाकर बाबू 20% का फायदा हो रहा है। तो प्रत्येक मोटरसाइकिल की लागत क्या होगी बच्चा, समझिए बात को। ठीक है तूफान जी, ये उत्तर ठीक है आपका। अब समझिए दोनों का लागत मूल्य समान। पहली लाइन जैसे आपने पढ़ी तो आपको पता चला दोनों का लागत मूल्य समान है। आप अपनी मर्जी से कुछ भी मान लीजिए। मान लीजिए जो पहली मोटरसाइकिल थी उसकी लागत मूल्य आपने 100 मान ली, दूसरे की भी आपको कितना मानना पड़ेगा 100, क्योंकि दोनों का लागत मूल्य क्या है, समान है। दोनों का लागत मूल्य क्या है, समान है। अब पहले को 15% के लाभ पर बेच रहे हैं, सीपी लिख दिया मैंने। अगर आप पहले को 15% के लाभ पर बेच रहे हैं इसका मतलब आप 115 बेच रहे होंगे, है ना। अगर आप मेरे भाई क्या कर रहे हैं, अगर आप 15% के लाभ पर बेच रहे हैं मतलब आप इसको कितने में बेच रहे हैं, 115 में बेच रहे हैं। अब आगे कहना ये चाह रहा है कि शुद्ध लाभ 20% का हो रहा है। शुद्ध लाभ 20% का होने का मतलब आपको टोटल फायदा 20 का होना चाहिए। 100 पर कितने का फायदा होना चाहिए आपको, 20 का फायदा होना चाहिए। 100 पर आपको 20 का फायदा होना चाहिए। लेकिन आप यहाँ देख पा रहे हैं 15 का फायदा तो आपने ऊपर से ही कमा लिया। पहली मोटरसाइकिल से आपने 15 का फायदा कमा लिया, इसका मतलब दूसरी से आप कितने का फायदा कमाएंगे, 5 के ही कमा पाएंगे, तभी तो मिलाकर 20 होगा। 20% फायदे का मतलब आप 20 का फायदा आपको चाहिए। पहले से आपने 15 का फायदा निकाल लिया तो दूसरे से कितने का स्कोप बचा, मात्र 5 का। तो 5 का फायदा कब होगा, जब आप दूसरी वस्तु को 105 में बेचने लग रहे होंगे।
दूसरी वस्तु को जब आप 105 में बेचने लग रहे होंगे ना मेरे दोस्त, तो आपको 5% का फायदा होगा। ओवरऑल आप देख लीजिए, 15 का फायदा ऊपर, 5 का फायदा नीचे। टोटल आपको फायदा हो चुका है कितने का? 20 का। टोटल फायदा हो चुका है कितने का? 20 का। अब आगे देखिए, आप बात को समझिए। यहाँ पर विक्रय मूल्य पहले वाले को आप बेच रहे हैं 115 में, और दूसरे वाले को आप बेच रहे हैं बाबू 105 में। पहले को 115 बेच रहे हैं, दूसरे वाले को 105 में बेच रहे हैं। तो कितने कम में आप बेच रहे हैं पहले दूसरे वाले को? दूसरे वाले को कितने कम में बेच रहे हैं? तो आप कहेंगे दूसरे वाले को 10 कम में बेच रहे हैं। हाँ है ना? दूसरे वाले को कितने कम में बेचा जा रहा है? पहले के मुकाबले 10 कम में बेचा जा रहा है। तो आप कहेंगे आपके हिसाब से 10 यूनिट है, 10 यूनिट कम में बेच रहा है, और क्वेश्चन के हिसाब से 4800 रुपए है। तो 10 यूनिट की वैल्यू 4800 रुपए है, तो 1 यूनिट की कितनी होगी? 480 होगी। पक्का? अगर 10 यूनिट की वैल्यू 4800 रुपए है, तो 1 यूनिट की वैल्यू होगी 480। अब पूछा है आपसे प्रत्येक का मोटरसाइकिल का क्रय मूल्य पूछा है, लागत मूल्य। तो एक की वैल्यू अगर 480 है, तो 100 की कितनी होगी? 480 से गुणा कर देंगे, आपका आंसर बन जाएगा 4800 4800। है, एक जीरो और लगेगा ना 48। ठीक है मेरे दोस्त, आगे बढ़ते हैं। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी। ऑप्शन बी। ओके, ऑप्शन सी। ठीक ठीक। ऑप्शन सी। जी ठीक है। किसी व्यक्ति ने दो वस्तुएं खरीदी जिनमें से प्रत्येक की कीमत 3050 थी। 3050 का मतलब प्रत्येक का क्रय मूल्य समान था। तो केस वन का प्रो वर्जन है ये, क्योंकि पहले को 10% के लाभ पर, दूसरे को 20% के लाभ पर। तो ओवरऑल पूछा है, तो 10 + 20/2, दो वस्तुएं तो 2 से भाग लगेगा, 30/2। 30/2 का मतलब होता है 15%। ऑप्शन नंबर सी। यस। जल्दी बताइए। सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। यस, 5% का लाभ हो जाएगा। बिल्कुल ठीक ऑप्शन है, सी। बहुत बढ़िया। ऑप्शन सी सर। जी जी, ऑप्शन सी। ठीक है, वेरी गुड। चलिए, उम्मीद है आप ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे तो आप कर पाएंगे। एक आदमी ने दो वस्तुएं खरीदी जिनमें से प्रत्येक कीमत 3050 थी। उनमें से पहले को 10% हानि, दूसरे को 20% के लाभ पर। तो पहले को 10% हानि तो -10, दूसरे को 20% लाभ मतलब 20/2। तो 10/2, 10/2 का मतलब होता है 5% का लाभ। सी। नेक्स्ट आइए। ये तो हो गया ना, वही का वही क्यों आ रहा है? ये तो हो गया। ठीक, इसको बताइए। ऑप्शन ए। सर ऑप्शन ए। हाँ जी, ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक होगा। ए। ऑप्शन ए। ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिए, केस वन में हमने बहुत प्यार से आपको एक बात बताई थी कि अगर भैया सीपी समान हो जाए, सीपी बराबर हो जाए, तो नो प्रॉफिट नो लॉस कब होगा? नो प्रॉफिट नो लॉस कब होता है? जब सीपी समान हो जाए। तो आप कहेंगे यार, पहली वस्तु को आप x% के लाभ पर बेच रहे हो, तो दूसरे को आप x% की हानि पर बेच दो। पहले वाले को जितने लाभ पर बेचा है, दूसरे वाले को आप उतनी हानि पर बेच देंगे, तो आपको ना तो लाभ होगा, ना ही क्या होगी, हानि होगी। इस क्वेश्चन में ये कह रहा था, एक आदमी ने दो वस्तुएं खरीदी जिनमें से प्रत्येक की कीमत इतनी थी, मतलब क्रय मूल्य समान, पहली कंडीशन सेटिस्फाइड। फिर ये कह रहा है पहले को 15% हानि पर, दूसरी को कितनी पर बेचे, ताकि ना तो लाभ हो ना ही हानि हो। यही वाला केस चाह रहा है। तो अगर एक को 15% हानि पर बेचा है, तो दूसरे को आप 15% के लाभ पर बेचो। समान लाभ और समान हानि प्रतिशत पर बेचे जाते हैं, और क्रय मूल्य यदि समान होता है, तो ना तो लाभ होता है ना ही हानि होती है। जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा?
सर ऑप्शन सी। ओके, सी सर होगा। ऑप्शन डी होगा सर। हाँ जी, डी होगा सर। Yes, यस सर, डी होगा। ठीक है, गलती ना करें, मैंने बताया था हमेशा हमेशा हानि होगी, लॉस होगा। ठीक है, ये केस 2 है, ये हम है, ये हमारा सवाल है। केस 2 है ये, केस 2 होने का, केस 2 नहीं सॉरी, हाँ केस 2 ही तो है। केस 2 है, क्या है इसमें, एसपी समान है, एसपी इक्वल है, विक्रय मूल्य क्या है, समान है। कह रहा है एक दुकानदार ने 2 टीवी सेटों को एक ही मूल्य पर बेचा। एक ही मूल्य पर बेचने का मतलब क्या है, विक्रय मूल्य समान हुआ। एक ही मूल्य पर बेचने का मतलब क्या हुआ, विक्रय मूल्य समान हुआ। अगर विक्रय मूल्य समान है और एक टीवी को 20% के लाभ पर, एक को 20% के लाभ पर, दूसरे को 20% की हानि पर बेच रहे हो, ठीक है, एक को x% के प्रॉफिट, एक को x% प्रॉफिट और दूसरे को x% के लॉस पर आप बेच रहे हैं, तो हमेशा हमेशा क्या होगा, x² बटे 100% की हानि होगी। होगी कि नहीं होगी। x की वैल्यू क्या है, 20 है, तो 20 का स्क्वायर कर देंगे 400, 400 बटे 100% की हानि, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो आप कहेंगे 4% की हानि, 4% की हानि। ऑप्शन नंबर डी, सी नहीं, क्या होगा, डी होगा। चलिए दोस्तों, इसी क्वेश्चन को एक तरीके से मैं और बता देते हैं, है ना। देखिए 20% फायदे का मतलब क्या होगा, आप कहेंगे 20% का मतलब होता है 1/5, फिर से 20% की हानि है तो 1/5 मतलब होगा। यहाँ पर आप लिखेंगे सर सीपी और यहाँ पर आप लिख देंगे सर एसपी, ठीक है सरकार। अब अगर 20% का फायदा हो रहा है तो क्रय मूल्य होगा 5, क्रय मूल्य 5 होगा तो विक्रय मूल्य कितना होगा, 6 होगा, क्योंकि फायदा हो रहा है। अगर हानि होने लग रही होगी तो आप कहेंगे क्रय मूल्य अगर 5 है तो विक्रय मूल्य कितना होगा, 4 होगा। क्या इस क्वेश्चन में एक बात दे रखी कि एक ही मूल्य पर बेच रहे हो, विक्रय मूल्य समान है भैया, तो पहले वाले का विक्रय मूल्य है 6, दूसरे वाले का विक्रय मूल्य है 4, दोनों का विक्रय मूल्य समान नहीं है। जब ये समान नहीं है तो आप समान करेंगे कैसे, पहले वाले में 2 से गुणा और दूसरे वाले में 3 से गुणा, ताकि ये समान हो जाए। पहले वाले में 2 से गुणा, दूसरे वाले में 3 से गुणा, ताकि समान हो जाए। जैसे ही आप 2 से गुणा करेंगे बन जाएगा 2 पंचे 10, जैसे ही आप 2 से गुणा करेंगे बनेगा 2 छीं 12, 3 5 कितना बनेगा 15 और 3 चौक कितना होगा 12, ठीक है। ये लिखा था सीपी, ये लिखा था एसपी, तो सीपी की बात करें तो 10 और 5 कितना हो गया 25, 25 में खरीदा, 12 12 24 में बेचा, 25 में खरीदा 24 में बेचा, तो आपको एक का लॉस हुआ कितने पर, 25 पर। 100 पर बताना था तो आपने 100 से गुणा किया, ठीक है जी। ऐसे आपको करना है, तेरा नाम लिया तुझे याद किया, 25 से कट जाएगा कितनी बार, 4 बार, तो 4% की हानि, मतलब ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए यहाँ पर इस तरीके से करने का फायदा क्या होगा, मान लीजिए यहाँ पर मेरे दोस्त 20% की जगह 10% दे दे, 20% की जगह नीचे वाले में 10% दे दे, तब भी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। आप यहाँ लिख देंगे 10, यहाँ पर आप लिख देंगे 9, फिर आप बराबर कर लेंगे, ऊपर वाले में 3 से गुणा, नीचे वाले में 2 से गुणा। मेरी बात को समझ पा रहे हैं, तरीका कहाँ कारगर सिद्ध होगा, जब ये परसेंटेज सेम ना होकर डिफरेंट डिफरेंट होंगे, अलग अलग होंगे, तो फिर ये तरीका आपका लगेगा। आइए दोस्तों आगे बढ़ना होगा, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, देखते से क्या इसका आंसर आप बता सकते हैं। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। जी बिल्कुल ठीक है, सी बिल्कुल ठीक हुआ, सभी का आंसर बहुत बढ़िया। ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक होगा, क्योंकि 12% का लाभ, दूसरे पर 12% की हानि सेम है, सेम है मतलब 12² बटे 100 की हानि होगी। तो 12 का स्क्वायर हम सब जानते हैं कितना होता है 144, 144 बटे 100 मतलब 1.44% की हानि, सी ठीक हुआ। नेक्स्ट, ठीक है।